हेलो फ्रेंड्स, तो यूके ट्रिपल एस पेपर लीक मामले में कई बड़ी खबरें आ गई हैं आज। देख लेते हैं एक करके सारी। यूके ट्रिपल एस पेपर लीक के बाद अटकी भर्तियों का फैसला 15 दिन में। तो खबर पढ़ लेते हैं पूरी। प्रदेश में पेपर लीक का शिकार हुए स्नातक स्तरीय वन दरोगा सहित ऐसी परीक्षाएं जिनकी जांच एसटीएफ कर रही है पर निर्णय इस महीने हो जाएगा। तो देखिए, स्नातक स्तरीय यानी कि वीडियो और वन दरोगा और ऐसी परीक्षा यानी कि सचिवालय सुरक्षा वगैरह, इन पे इसी महीने फैसला आने वाला है। वहीं सोशल मीडिया में वायरल हो रही ऑडियो को आयोग ने फर्जी करार दिया है। तो एक ऑडियो भी वायरल हो रही थी कि भर्तियाँ कैंसिल हो जाएंगी, तो वो फर्जी बताई है आयोग ने। तो देख लेते हैं आगे क्या लिखा है। दरअसल यूके ट्रिपल एस की सबसे पहले स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामला जो था वो सामने आया था। बाद में वन दरोगा सचिवालय सुरक्षा भर्ती जो थी उसमें भी पेपर लीक में पकड़े गए थे लोग। और इसकी जांच जो थी, इनकी जांच सब भर्तियों की एसटीएफ कर रही थी। और लेकिन अभी तक यह भर्तियाँ रद्द नहीं हुई हैं। तो रद्द की खबर चल रही थी कि रद्द होने जा रही हैं, कैबिनेट ने फैसला ले लिया, ऐसी खबरें चल रही थी ऊटपटांग। तो वो अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है और ये भर्ती रद्द नहीं हुई है, ये आयोग ने बताया। उम्मीदवार लगातार मांग कर रहे हैं कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए भर्तियां रद्द न की जाएं। इस असमंजस के बीच भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया से भेंट की और अध्यक्ष मर्तोलिया ने बताया कि एसटीएफ की जांच इन भर्तियों में काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी है। तो एसटीएफ की जांच भी काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी है, ऐसा बता दिया है कि आंशिक जांच बची है और जिनकी जांच एसटीएफ कर रही है उन पर ही आयोग पहले फैसला लेगा। तो देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है कि जांच जिसकी एसटीएफ कर रही थी उन पर ही आयोग पहले फैसला लेगा। बताया कि जितनी भर्तियां सवालों के घेरे में हैं उन सब पर 15 दिन में फैसला आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छी बात है कि 15 दिन में फैसला आने वाला है। तो ये बहुत ही खुशखबरी की बात है। आगे देख लेते हैं कि ऑडियो फर्जी निर्णय होता तो आयोग को पता होता। तो ऑडियो की बात जो चल रही थी उसमें भाजपा नेता जो हैं जुगरान, उन्होंने आयोग के अध्यक्ष जो हैं मर्तोलिया को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ऑडियो की जानकारी दी। इसमें कहा जा रहा था कि कुछ परीक्षाएं कार्मिक और न्याय विभाग ने रद्द कर दी हैं। इससे कई उम्मीदवार सदमे में हैं। इस पर आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि यह एक अफवाह है, अगर ऐसा कोई निर्णय होता तो आयोग के संज्ञान में ज़रूर आता। तो कोई भी भर्ती रद्द नहीं हुई है। आगे देख लेते हैं। जांच में फंसी परीक्षाओं पर फैसला जल्द आने वाला है। तो आधी खबर वही थी, तो यहाँ पे कुछ नया है। जुगरान ने दावा किया कि आयोग अध्यक्ष ने बताया कि एसटीएफ जिन परीक्षाओं की जांच कर रही है उसमें वीडियो वाली जो जांच है वो लगभग पूरी हो चुकी है और जांच वाली शेष परीक्षाओं पर दिसंबर अंत तक फैसला आ जाएगा। तो दिसंबर लास्ट तक फैसला आ ही जाएगा। और अगली खबर देख लेते हैं। भर्ती घपलों के साक्ष्य हैं तो एसटीएफ को भेजें। तो एसटीएफ ने कल एक बयान जारी किया था, उसमें बोला गया था कि अगर आपके साक्ष्य हैं तभी भेजें और ऐसे सोशल मीडिया पे नर्गल बातें ना करें कि ये भर्ती रद्द हो रही है, ये कुछ हो रहा है। तो खबर देख लेते हैं। सरकारी नौकरी और प्रमोशन से जुड़ी परीक्षाओं के घपले को लेकर किसी के पास कोई साक्ष्य है तो एसटीएफ को भेज सकते हैं। दून स्थित एसटीएफ कार्यालय को यह साक्ष्य पत्र के जरिए दिए जा सकते हैं। तो साक्ष्य जो हैं वो पत्र के साथ दिए जा सकते हैं इसमें। लेकिन सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट डालने वालों पर अब सख्ती होगी। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने कहा कि साक्ष्य मिलेंगे तो आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी, मगर भ्रामक पोस्ट डालने वालों पर भी कार्रवाई होगी। तो दरअसल बात ऐसी हुई थी कि हाल ही में भर्ती घपलों को लेकर कई लोग सोशल साइट पर पोस्ट कर रहे हैं और हाल में उत्तरकाशी के एक युवक भी पकड़ा गया है जो कि पुलिस रैंकर्स भर्ती में घपले की बात करते हुए पोस्ट डाली थी जिसने, और जो वायरल भी हुई थी। तो एसटीएफ ने युवक से पूछताछ की, सामने आया कि उसने सुनी सुनाई बातों पर पोस्ट लिखी थी, लेकिन उसके बाद उसके पास कोई साक्ष्य नहीं था। इसके बाद उसकी पोस्ट हटा दी गई। और अगली खबर देख लेते हैं। हकम से वसूला जाएगा अवैध रिजॉर्ट ध्वस्त करने का खर्च। तो उसका जो अवैध रिजॉर्ट था वो जब ध्वस्त हुआ तो उसमें जो भी खर्चा आया था वो उसी से लिया जाएगा। और लोक निर्माण विभाग जो है वो पुरला का उसने किया 2 लाख का आकलन और 2 लाख रुपए जो होंगे वो इसी से लिए जाएंगे। राजस्व विभाग ने वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो
अगली खबर है प्रशिक्षित जो हैं ये कौन है ये NIOS और DLED वाले जो प्रशिक्षित हैं उनको उनके मामले में CM पर टिकी है नज़र, ऐसे बताया जा रहा है। और क्यों टिकी है देख लेते हैं। NIOS और DLED प्रशिक्षितों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा या नहीं, इस मामले में निर्णय उच्च स्तर पर लिया जाएगा। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली विभागीय बैठक में इस संबंध में मंथन होगा। विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के बाद इस प्रकरण के समाधान को फॉर्मूला तय किया जाएगा। तो जो भी होगा आगे खबर आती रहेगी इसकी। अगली खबर देख लेते हैं। देहरादून कोऑपरेटिव बैंक में पदों से अधिक कर्मचारी बर्खास्त होंगे। तो जितने पद होने चाहिए उससे ज़्यादा पद हो रहे थे इसमें कोऑपरेटिव बैंक में, तो उसमें से हटा दिए गए थे कुछ लोग। ये मामला हाईकोर्ट भी गया था, तो पढ़ लेते हैं खबर क्या हुआ था। हाईकोर्ट ने दून के डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की ग्रुप D के पदों पर स्वीकृत पदों से अधिक कार्यरत कर्मियों को बर्खास्ती संबंधी रजिस्ट्रार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई की और न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने रजिस्ट्रार के आदेश को सही मानते हुए याचिका निरस्त कर दी। आगे क्या है, हाई कोर्ट की एकल पीठ ने रजिस्ट्रार की बर्खास्तगी का जो संबंधी निर्णय है उसे सही माना है और आउटसोर्स कर्मचारियों की ओर से दायर याचिका को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। आगे है अंकिता कांड से रिलेटेड आया है ये खबर। जो सौरभ और पुलकित आरोपी बताए जा रहे थे उन्होंने नार्को टेस्ट के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन जो अंकित है एक और आरोपी उसने अभी वक्त की दरकार मांगी है। तो खबर पढ़ लेते हैं। अंकिता हत्याकांड से जुड़ी है ये। मुख्य आरोपी समेत दोनों ने कोर्ट में दी सहमति और तीसरे ने मांगा 10 दिन का वक्त। तीसरे आरोपी जो है अंकित है उसने सोचने और सलाह मशवरा के लिए 10 दिन का समय मांगा है और नार्को या पॉलीग्राफी टेस्ट पर न्यायालय अंकित के जवाब के बाद 22 दिसंबर को सुनवाई करेगा। तो पॉलीग्राफ टेस्ट से निर्णय हो सकता है। पुलिस ने अदालत में नार्को टेस्ट के लिए अर्जी दी थी, लेकिन अदालत ने उस वक्त कहा था कि नार्को के स्थान पर पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है कराया जा सकता है, लिहाजा अदालत पहले पॉलीग्राफ टेस्ट पर ही फैसला ले सकती है। तो इनमें डिफरेंस देख लेते हैं कि अंतर क्या होता है पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट में। पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या होता है, कुछ खास उपकरणों के माध्यम से झूठ या सच का पता आरोपी की दिल की धड़कन, BP और पसीना और अन्य शारीरिक प्रतिक्रियाओं से लगाया जाता है। जबकि नार्को टेस्ट में क्या होता है, एक खास तरह की दवा देकर आरोपी को अचेतन किया जाता है, यानी बेहोश किया जाता है लगभग, और उसी अवस्था में पहुंचाकर सवालों के जवाब मांगे जाते हैं और ये विशेषज्ञों और डॉक्टरों की देखरेख में होता है। तो इसलिए बताया था जो टेस्ट ज़रूरी है। क्यों बताया था, अंकिता हत्याकांड में शुरुआत से ही VIP के नाम की खुलासे की मांग उठ रही थी और परिजनों की मांग उनकी तरफ से भी एक मांग हो रही थी कि आरोपियों का नार्को टेस्ट हो जाए। ऐसे में नार्को टेस्ट कराने के लिए पुलिस के पास पूरे आधार हैं और नार्को टेस्ट से पुलिस को कई सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। तो 3-4 दिन में दाखिल होगी चार्जशीट। तो इन पे चार्जशीट दाखिल होनी है। 3-4 दिन में SIT तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर लेगी और पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के रिज़ल्ट में जो तथ्य आएंगे उन्हें लेकर एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट अलग से दाखिल कर दी जाएगी। तो ऐसा बताया है STF ने। आगे देख लेते हैं मुजफ्फरनगर कांड। SIT ने और मुजफ्फरनगर कांड के केस कैसे ट्रांसफ़र कर दिए गए, कोर्ट ने ये पूछा है। क्या है ये मामला देख लेते हैं। हाई कोर्ट ने जिला जज दून और CBI दून से पूछा है कि मुजफ्फरनगर कांड जो था, हिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे आप इसके बारे में, उससे जुड़े 6 केसों को कैसे एवं किस आधार पर मुजफ्फरनगर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। याचिकाकर्ता जो हैं उनसे भी यह बताने को कहा गया है कि केस ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो सकता। तो दोनों पक्ष को 9 जनवरी को जवाब देना है और याचिकाकर्ता ने राज्य आंदोलन के दौरान मुजफ्फरनगर कांड में पुलिस की गोलीबारी में 22 आंदोलनकारियों की मौत हुई थी। इस कांड से संबंधित मुकदमों में से 3 का केस देहरादून से मुजफ्फरनगर ट्रांसफ़र करने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई थी और इस केस में मुजफ्फरनगर के तत्कालीन DM अनंत कुमार सिंह भी आरोपित थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में
दो मामलों को ट्रांसफ़र करने की याचिका स्वीकार की। जिस मामले में अनंत कुमार आरोपित थे उसे खारिज कर दिया गया था। इस पर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की, जबकि 2 केसों से संबंधित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर जिला जज देहरादून की ओर से बताया गया है कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के अनुरोध पर 6 केस मुजफ्फरनगर ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो ये रजिस्ट्रार के कहने पे ही ट्रांसफ़र किए गए थे। और उत्तराखंड आंदोलन से रूबरू होंगे छात्र, ये बहुत ही अच्छी खबर है। अब जो स्कूल में हैं ये राज्य के जो आंदोलनकारी है उन पे भी मतलब चैप्टर्स होंगे। देख लेते हैं खबर क्या है। सरकारी स्कूलों के छात्रों को नए शैक्षिक सत्र से राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान और संघर्ष से रूबरू होंगे और शिक्षा विभाग पाठ्यक्रम में राज्य आंदोलन का इतिहास और आंदोलनकारियों का ब्यौरा भी शामिल किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। साथ ही साथ एक और अच्छी खबर आ गई है। ये जो ट्विटर है माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, तो ये एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है और उस पर अभी तक 280 कैरेक्टर में हम लिख सकते थे कोई भी पोस्ट। अब उसे बढ़ा दिया जाएगा और उसे 4000 करने की बात की जा रही है एलोन मस्क के द्वारा, क्योंकि अब इसके मालिक हो चुके हैं। तो यही इंपॉर्टेंट खबरें थी। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।